हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट। अब हम करेंगे इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 5 to 8। हमने 1 to 4 पहले कर लिए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेप ए एज कंपेयर टू जी? इज इट ट्वाइस एज बिग और 4 times एज बिग? तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेप ए, कि ए हमें शेप ए का एरिया बताना है शेप जी से कंपेयर करके। शेप जी हमें शेप देखना है कि इन दोनों शेप को कंपेयर करना है, ठीक है। और ये देखना है कि इज इट ट्वाइस एज बिग और इज इट ट्वाइस एज बिग 4 times एज बिग। तो इसमें पूछा गया है कि क्या वो शेप ट्वाइस है, मीन्स उसके दुगना है, या 4 times एज बिग, या 4 गुना बड़ी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक हिंट भी दिया गया है, इन द 10 gram pieces sorry in the 10 gram pieces, by placing the shapes over each other, we can find out that shape A and B have the same area. Shape C and E have the same area. You would have also figured out that shape D can exactly covered using shape C and E, which means shape D has twice the area of shape C or E, etc. तो हिंट में ये कहा गया है कि जो हमें यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, हमें यहाँ पे ये स्क्वायर दिया गया है, बाय प्लेसिंग द शेप्स, अगर हम इन शेप्स को एक के ऊपर एक रखें तो हमें पता चल सकता है कि शेप ए एंड बी का सेम एरिया है। अगर आप शेप ए को बी के ऊपर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा बड़ा है या कौन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अगर हम इन्हें ऊपर रखेंगे तो इनका तो वैसे भी एरिया सेम ही है, ठीक है। शेप सी एंड ई हैव द सेम एरिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि शेप सी भी बिल्कुल सेम है और ई भी बिल्कुल सेम है, इन दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है, ठीक है। You would also figure it out that shape D can exactly covered using shape C and D. और अगर हम C और E को जोड़े तो वो शेप D के बराबर होगा। देखिए शेप D हमारा ऐसे है, ठीक है, ऐसे है हमारा शेप D। और अगर हम शेप E को भी यहाँ पे ऐसे जोड़ दें तो ये शेप D के बराबर होगा, ठीक है। ये है शेप E और ये किसके बराबर है? ये है शेप डी के बराबर। देखिए इन दोनों का सेम एरिया है अगर हम इन्हें जोड़े तो, ठीक है। अब है विच मीन्स शेप डी हैज ट्वाइस द एरिया ऑफ शेप सी और शेप ई। तो इसमें कहा गया है, इसका मतलब है कि जो शेप डी है वो शेप सी से दुगना है और शेप ई से भी दुगना है, ठीक है। तो ये तो हमने पिछले क्वेश्चन करे थे, उनमें हमें ये हिंट तो पता चल ही गया था। तो हमें अब क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेप ए एज कंपेयर टू जी। तो हमें शेप ए का जी से कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो शेप ए है वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्या है, ट्राइंगल है। क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्राइंगल है। और शेप सी आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसके, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, ठीक है। ये 2 पीसेस में डिवाइड हो गया है, 1 2, ठीक है। लेकिन अगर हम एक ही बात करें तो एक बहुत बड़ा ट्राइंगल है इसका। देखिए ये 2 पीसेस में तो यही कट हो गया, ठीक है। और हम इसे और भी ज़्यादा वो कर सकते हैं कट, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बन गया। और एक मिनट रुकिए, हाँ, और यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बन गया। तो ये 4 पीसेस में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। मीन्स और 2 पीसेस में तो 2 पार्ट्स में तो जी भी हमारा डिवाइड हो गया था, और ये 2 और एक्स्ट्रा है, मीन्स इसका ट्वाइस है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
the area of shape A is twice the area of shape G। ठीक है, ये है इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये है, कैन यू नाउ figure out the area of the big square formed with all 7 pieces in terms of the area of shape C। तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि क्या आप फिगर आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ इस पूरे स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, विद और सारे 7 पीसीज को यूज करके और इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ शेप सी, हमें शेप सी से सभी ट्राइंगल कंपेयर करके इसका जो आंसर है वो निकालना है। ठीक है, शेप सी से सारे वो कंपेयर करेंगे। तो चलिए इसे भी अब हम करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ शेप सी इज इक्वल टू, हम यहाँ पे सी ही मान के चलेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेप ए। ठीक है, अब हमें जैसा कि याद ही है हमें कि हमने ए ट्राइंगल के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो मीन्स ये ट्राइंगल सी के 4 ट्राइंगल्स के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 × C इज इक्वल टू 4C। ठीक है, सॉरी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेप बी। तो शेप ए और बी दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे सेम टू सेम लिख लेंगे 4 × C इज इक्वल टू 4C। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ शेप। तो अब हम यहाँ पे डी की ले लेंगे। ठीक है, ये तो इसका ट्वाइस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेप डी इज इक्वल टू 2 × C, क्योंकि ये डबल है ना 2, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2C। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेप ई थी ना, हाँ ये रही हमारी ई का तो बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सी ही लिख लेंगे, सी और ई दोनों सेम ही है। अब हमने नेक्स्ट था हमारा एरिया ऑफ शेप एफ, सॉरी, एरिया ऑफ शेप एफ। तो हम देख सकते हैं इसके हम 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आप यहाँ से इसे देखें तो ये शेप सी ही है बिल्कुल ऑलमोस्ट। ये देखिए इतना इसका पार्ट ये बिल्कुल शेप सी के बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है? शेप सी के ही बराबर है, ये पूरा का पूरा। तो मीन्स ये भी इसका ट्वाइस ही है ना,
ये भी इसका क्या है, ट्वाइस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू सी, 2c। ठीक है, अब शेप जी के भी हम 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट। अब आप ये इतना पार्ट देखिए, है ना, शेप सी के बराबर, मीन्स ये इसका ट्वाइस है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ शेप जी इज इक्वल टू 2 इंटू सी इज इक्वल टू 2c। ठीक है, अब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमें पूरे ही स्क्वायर का जो एरिया है वो पता चल जाएगा। टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम प्लस करेंगे c प्लस 4c, c प्लस 4c प्लस 4c प्लस 2c प्लस c प्लस 2c प्लस 2c। हम इन सब को प्लस कर रहे हैं पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो जब हम इन्हें प्लस करेंगे हमारा आंसर आएगा 16, मीन्स हम लिख देंगे 16c। मीन्स ये पूरा का पूरा स्क्वायर 16c ट्राइंगल्स के बराबर है। ठीक है, आगे समझ में आया है तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अरेंज दी 7 पीसीज टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, what will be the area of this rectangle in terms of area of shape C? Now give reasons for your answer। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए इसे करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि हमें ये जो 7 पीसीज है इन्हें अरेंज करना है, इन्हें अरेंज करना है एक ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए। इन्हें अरेंज करना है एक ट्रायंगल को क्या करने में, फॉर्म करने में। हमें एक ट्रायंगल बनाना है इन 7 पीसीज को अरेंज करके। ठीक है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ शेप सी। अब हमें ये कहा गया है कि उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा अगर हम शेप सी से कंपेयर करें। ठीक है, शेप सी से कंपेयर करें पूरे इसको स्क्वायर को, लेकिन हमें क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है हमें। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हाँ, और ये भी कहा गया है कि गिव रीजन फॉर योर आंसर, जो हमारा आंसर आएगा उसके लिए रीजन भी देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे। हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया है। तो चलिए अब हम करते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम शेप ए और बी को इसमें स्क्वायर में, इस सॉरी रेक्टेंगल में डालते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारा शेप बी, सेम इसी के नीचे हमारा आ जाएगा शेप ए। यहाँ पे लिख देंगे शेप ए, ये आ गया हमारा शेप बी, और है हमारा शेप एफ। हम यहाँ पे शेप एफ और ई को भी अरेंज करते हैं।
सॉरी, ये हो गया हमारा शेप एफ, ये हो गया हमारा ई। देखिए ऐसे ही है ना, हमारा ई भी ऐसा ही है और एफ भी, और हमारा जी ऐसा है। ठीक है, हम यहाँ पे जी को बना लेंगे अब। ठीक है, जी ऐसा ही था हमारा, ऐसा ही तो था। और ये हमारा यहाँ पे सी बन गया, ये हमारा जी ही है, और यहाँ पे बचा हुआ ये रहा डी। ठीक है, हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, एक रेक्टेंगल के अंदर। तो इसमें ये पूछा गया था कि अब इस शेप सी से कंपेयर अगर हम करेंगे तो इसका एरिया क्या होगा। तो देखिए, हमने कोई भी दूसरा मीन्स इसमें ना तो हमने टू रेक्टेंगल मीन्स टू पार्ट्स यूज़ करे हैं, ना कि हमने थ्री पार्ट्स यूज़ करे हैं, हमने 7 के 7 पार्ट्स यूज़ करे हैं। ठीक है, 7 के 7 पीसीज यूज़ करे हैं। इसलिए जो स्क्वायर का ऐसे एरिया था वो भी सेम टू सेम रेक्टेंगल का एरिया है। ठीक है, क्योंकि सारे पीसीज सेम हैं। तो हमें आपको याद ही होगा 16C के बराबर था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अब कि ये भी हमारा 16C के बराबर ही है। Yes, the perimeter of square will be same। ठीक है, ये है इसका आंसर, और हम यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज same shape are used in both। ये है इसका आंसर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द are the perimeter of the square and rectangle formed these 7 pieces different or same? Give an explanation for your answer। 7th क्वेश्चन का यहाँ सेम आंसर है, तो 7th क्वेश्चन का ही आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। यही है, ये वाला है इसका सेम आंसर। यस, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी सेम बिकॉज सेम शेप आर यूज्ड इन बोथ। यही है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।